हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप आप लोग अगर क्लास 10th में 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हों तो इस वीडियो पर अगर आए हों तो मानव निर्माण एवं उद्योग को पूरा प्रश्न टोटल 45 प्रश्न है। अगर 45 प्रश्न अगर शुरू से अंत तक आप लोग देख लेते हैं तो 2025 में आने वाले निर्माण उद्योग से एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। अगर आप लोग अर्जुन सुपर क्लासेस पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है बाबू? तो मुंबई को कहा जाता है। अगर जो भाई मुंबई मारा है कि सर मुंबई होंगे, उसका आंसर सही है। क्या होगा बाबू? मुंबई। अगर जो भाई मुंबई मारा है कि सर मुंबई होंगे, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो किस जिले में होती है बाबू? तो रोहतास में। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा रोहतास, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कौन उद्योग कृषि पर नहीं आधारित है? पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र, दूसरा सीमेंट, तीसरा चीनी और चौथा है डी में है जूट वस्त्र। तो इसका जो सही आंसर होगा सीमेंट। सीमेंट जो है एक कृषि पर आधारित नहीं है, लेकिन सूती वस्त्र जो कपास से बनते हैं, है ना, तो कृषि पर हो गया। चीनी गन्ना से बनते हैं, ये भी हो गया। जूट वस्त्र ये भी कृषि है। तो कहता है कि निम्नांकित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग करते हैं और हम लोग जल्दी प्रश्न कर लेंगे कम समय में ही, है ना। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो कौन छोटे पैमाने का उद्योग बाबू? तो खिलौने उद्योग जो है ये छोटे पैमाने का उद्योग है। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए अब जल्दी हम लोग करते हैं ना। कहता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था बाबू, वो कब हुआ था बाबू? तो 1984 में हुए थे भोपाल गैस कांड। तो जो अगर भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपानगर जो है बाबू वो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगर जो भाई मार रहा है कि सर सी होगा अखबारी कागज़, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो कितना ईस्वी में किया गया था बाबू? तो 1907 ईस्वी में। अगर जो भाई 1907 मार रहा है कि सर 1907 होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है। तो किस नदी से बाबू? तो स्वर्णरेखा नदी से। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा स्वर्णरेखा नदी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो कौन कहलाता है बाबू? तो उत्तर प्रदेश। अगर जो भाई बी मारा कि सर उत्तर प्रदेश होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है। तो कौन राज्य सबसे आगे बाबू? तो उत्तर प्रदेश ही सबसे आगे है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जमशेदपुर जो है बाबू किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बाबू? लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अगर जो भाई सी मारा है उसका आंसर सही है। असम जमशेदपुर जो है जो किस राज्य में पड़ता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सूती वस्त्र कहता है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है बाबू? तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू क्या होगा बाबू? क्या होगा इसका सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर मुंबई होंगे। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा मुंबई, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहते हैं बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो किस देश से बाबू? तो सोवियत संघ। और सोवियत संघ कहाँ में बाबू? तो रूस, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो सोवियत संघ मार रहा है तो उसका आंसर सही है ना। ऐसे रूस है ना, रूस में ही पड़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है बाबू, कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है बाबू? इसका आंसर जो है सही बताइए, कहाँ किया जाता है? तो कपूरथला में। अगर जो भाई डी मारे कि सर डी होगा कपूरथला, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है बाबू? तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। सीधे सीधे लाइए और इसका इस्तेमाल करिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू, अगला प्रश्न कहता है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बाबू? तो ये कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। अगर जो भाई झारखंड मारा है कि सर झारखंड होगा, सिंदरी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। जो भाई ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। कहता है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है बाबू? तो एल्युमिनियम में। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा एल्युमिनियम, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील इस्पात कंपनी, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात कंपनी उद्योग। तो इसका आंसर को होगा, इसका जो सही होगा कहता है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है बाबू? टाटा लौह इस्पात कंपनी। अगर जो भाई बी मार रहा है सर कि बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है बाबू? बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है इस सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी संस्थाओं को सार्वजनिक कहते हैं। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। आगे कहता है अपने दोस्तों को भाज भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो जाए। कहता है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? वो कोलकाता में। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। हम बार बार बोलते हैं कि अगर हम मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो तो शुरू से अंत तक देख लीजिए और उसके बाद अंत में जाकर वीडियो को लाइक करिएगा। कब? जब आपको अच्छा वीडियो लगे तब। हम बताते हैं 100% में 99% बताते हैं कि यहीं से प्रश्न 2025 में आने वाले हैं निर्माण उद्योग से। तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, खाली धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक वीडियो को पढ़ लीजिए। चलिए छोटियों आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया बाबू? ये लगता है क्वेश्चन अब किए देखिए, एक मिनट, ये क्वेश्चन अब किए जी। कहता है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता। कहाँ पे बाबू? कोलकाता में। तो ये तो आपको बताएं कि कोलकाता में हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कहता है, अगले प्रश्न कहता है बाबू, एक मिनट, कहता है भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ बाबू? मुंबई में, है ना। आधुनिक है तो मुंबई मारना है नया, है ना। तो ये सफल हुआ लेकिन कोलकाता वाला असफल हुए थे। तो मुंबई याद रखना है। जो भाई सी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? वो तो 1818 ईस्वी में। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे
चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिनट। भारत में पहला आधुनिक सूती मिल, आधुनिक ने कह रहा है, तो भारत में आधुनिक सूती मिल हुआ था 1854 में। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा 1854, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू, कोलकाता वाला कब खुला था? 1818 में, ये बात याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन था। सही बात है। यह कपास उत्पादन के लिए निकट स्थित है, ये भी बात सही है। मुंबई पूंजी अथी था, है ना, उपयुक्त सभी था। अगर जो भाई डी मारा है कि सर डी होगा उपयुक्त सभी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो किस में होता है बाबू? तो सीमेंट में। अगर जो भाई सीमेंट मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रो में से बनाया जाता है? तो किसके बाबू? तो अंगोरा जो है उस खरगोश से बनाया जाता है। चलिए आगे जो भाई बी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोमे से बनाया जाता है? तो किससे बाबू? भेड़ या बकरियां से। तो अगर जो भाई मार रहा है कि भेड़ या बकरियां, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बड़ी, अगर मान लिया जाए कि देले रहेगा कुछ, भेड़ देले रहेगा, और भेड़ नहीं रहेगा तो कुछ रहेगा बकरी। क्या रहेगा? बकरी। तो क्या रहेगा बाबू? बकरी। तो याद रखिएगा, भेड़ या बकरी। आगे हम लोग याद रखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो कौन है बाबू? तो इसका जो आंसर सही हो जाएंगे, उसका आंसर क्या हो जाएंगे? बेंगलुरु। ये भी ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि बेंगलुरु किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। अगर जो है कर्नाटक मारा कि सर कर्नाटक होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगला प्रश्न। कहता है कि दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दम घोटू गैस CO को कहा जाता है, माने कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। इसको व्यक्ति को सांस लेते ही बहुत जहरीले होते हैं, सांस लेते ही व्यक्ति को मृत्यु हो सकता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है बाबू? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वह पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है बाबू? जो इसका जो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अगर जो भाई ए मारा कि सर ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो रउआ उड़कर चला जाएगा कहाँ? उड़ीसा। तो उड़ीसा में। अगर जो भाई ए बी मारा है कि सर बी होगा उड़ीसा, उसका आंसर सही है। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप जितना जल्दी वीडियो को देख लेते हैं, उससे ज़्यादा वीडियो और क्वेश्चन सेट करने में आप लोग जान ही रहे हैं कि सर के कितना मेहनत लगता होगा। तो सर के गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम आपको लिए इतना कर सकते हैं तो मेरा लिए तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत तो कर ही सकते हैं। सिर्फ मेहनत क्या करना है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना है कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे हम लोग, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बात कि उनको भी हेल्प हो सके। कहता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं? तो किस नगर को कहते हैं बाबू? तो बताइए। तो किस नगर? बेंगलुरु को। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा बेंगलुरु, उसका आंसर बिल्कुल सही है। क्या होगा? 1 मिनट, कट कैसे जा रहा है जी, है ना। इसका जो आंसर होगा वो कहता है भारत का
वैली किस नगर को कहते हैं? तो बेंगलुरु है ना। तो जो आंसर बी होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कहता है कि कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर जो भाई सी मारा कि सर सी होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट, अगला प्रश्न कहता है छोटू, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है बाबू? इसको जो सही आंसर बताइए। तो जमालपुर में। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा जमालपुर, उसका आंसर सही है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है बाबू? तो लेह में। अगर जो भाई ए मारा कि सर ए होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? तो सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है बाबू? तो कृषि पर। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों बार बार नहीं बोले पर आप लोग जानते हो कि वीडियो बनाने में सर को कितना कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। आप लोग के लिए क्वेश्चन सेट करते हैं, उसके बाद आप लोग के सामने स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन दिखाई देते हैं और आप लोग के पास 10 मिनट या 15 मिनट जो भी समय लगे आपके हमको पढ़ाने में जो भी आपके प्रति समय देते हैं उसके बदले में आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बार बार ना बोलना ना पड़े, आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अब पक्का है कि अगर शुरू से अंत तक वीडियो पढ़ लिए होंगे तो 2025 में है ना निर्माण उद्योग से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। कहता है कि रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ है बाबू? तो इसका जो सही आंसर होगा भागलपुर। अगर जो भागलपुर मार रहा है कि सर भागलपुर, उसका आंसर सही है। तो रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ है? भागलपुर। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना बरौनी है। अगर जो भाई बी ए मारा कि सर ये होगा बरौनी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है कि जयप्रकाश हवाई अड्डा पटना, उसका आंसर सही होगा। अगर जो भाई ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बाबू? तो हाजीपुर में। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू, कहता है कि मंदार झील कहाँ स्थित है? तो मंदार हिल कहाँ स्थित है बाबू? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे बांका। अगर जो बांका मारा है कि सर बांका होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है बाबू? तो राजगीर में। अगर जो भाई र से रज्जू र से राजगीर है ना, याद रखना, र से रज्जू र से राजगीर। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? राजगीर में। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाते जाते बताइएगा कि सर हम लोग 45 में कितना प्रश्न सही किए। चलिए अंक कहता है किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? तो किस राज्य में है बाबू? तो इसका जो सही आंसर होगा झारखंड में। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी प्रकार।